सबसे बड़ा मुद्दा था किसान का। हमारे लिए जहां जहां उम्मीदवार खड़े हैं, भाजपा के वो उम्मीदवार नहीं खड़े हैं, 750 किसानों के हत्यारे खड़े हैं। उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है, तुम ये तो देखो, हर चीज़ के लिए। अब पहली बात तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, सबसे अच्छी बात ये है। हिंदू राष्ट्र पे यही वोट जा रहा है। वोट जा रहा है। तो अभी ईवीएम में भी गड़बड़ी चल रही है कराना में। अभी मेरे साथ मेरे ये बड़े भाई हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट थे कानपुर, इनके पास ये आदेश होता है इलेक्शन कमीशन से कि ये एक ईवीएम मुद्दा रहेगा हिंदू मुस्लिम का, जो है ये सबसे मेन चीज है। हिंदू और आपके लिए भी ऐसा कुछ है? ये शिक्षा का स्तर इतना गिरा चुके हैं, ये शिक्षित लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे। जो ये देख रहे हैं महिला मतदान केंद्र है महर्षि दयानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज का, और यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया चल रही है और लोग जो है यहाँ से वोटिंग कर रहे हैं। कुछ लोग निकल भी रहे हैं। जानेंगे यहाँ पे कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। आप वोटिंग के लिए खड़े हुए हैं? यस सर। अच्छा, अभी नहीं किए हैं? अभी नहीं किया, वेट कर कैसा रहा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा करके? है, अच्छा लग रहा है सर। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं आपके लिए? रोजगार मेन मुद्दा है। हाँ। बाकी रोजगार अभी 5 साल में कुछ हुआ? 5 साल में कम हुआ है लेकिन कम हुआ, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ तो है। रोजगार का मुद्दा है आपके मेन लिए? मुद्दा रोजगार का ही है। आप वोट करने जा रहे हैं? हाँ, जा तो रहे क्या हैं। क्या मुद्दे हैं आपके लिए वोट करने के? हमारा मुद्दा क्या, कुछ नहीं है। जो मुद्दे हैं वो तो कोई गवर्नमेंट करती नहीं है भाई। जो देश की बेरोजगारी, जो युवाओं की समस्या है, उस पर कोई काम नहीं करता। सब राजनीति करते हैं जाति, धर्म और क्षेत्र विशेष पे। तो इस बार पिछले 5 सालों में कुछ हुआ कहाँ पर? यूपी में? यूपी में तो सबको पता है, आप भी यहीं पे रहते होंगे, मेरे ख्याल से आपको भी पता होना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि 5 साल भी योगी सरकार से खुश हैं या फिर नहीं? देखो, हमारी छोड़ो, हमने तो अपनी गुजार ली, हम तो रिटायर भी हो गए, सब कुछ हो गए। लेकिन उन लोगों से पूछिए जो बेचारे धक्के खा रहे हैं सड़कों पे अपनी डिग्रियां बगल में दबा के, उनसे पूछो। बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी क्या, सब कुछ ही बढ़ गया। जब अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छा रोजगार नहीं होगा, तो राइट टू लिव कहाँ रह जाएगा? योगी जी ने एक बयान दिया है कि आप केरल, बंगाल और इस तरीके से चीज़ें मत बनाइए, कश्मीर मत बनाइए यूपी को। कश्मीर नहीं बनाइए, कश्मीर क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? लेकिन राजनीतिकों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। सिर्फ राजनीति का जो सही तरीका था ना, जो प्रजातंत्र का जो सही तरीका था, वो इस देश में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। ठीक। क्योंकि जो लेकिन कुछ लोगों से मैंने बात किया है, उन्होंने कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना हमें, इसलिए वोट कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र से क्या होगा? हिंदू राष्ट्र से नहीं, रोजगार दीजिए। जब इस देश का नागरिक समृद्ध होगा तो ये देश भी समृद्ध होगा। भुखमरी होगी, अशिक्षा होगी, बेरोजगारी होगी, तो आप हिंदू राष्ट्र बना लो, मुस्लिम राष्ट्र बना लो, कोई सा राष्ट्र बना लो। जब इस देश का नागरिक सुखी नहीं रहेगा तो राष्ट्र नहीं बनेगा। नागरिकों से राष्ट्र बनता है। जब इस देश का नागरिक सुखी होगा, और ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, जब इस देश में निजीकरण हो सकता है तो राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो सकता? तो इस बार लोग जागरूक दिख रहे हैं? कौन से? मैं तो औरों की तो कह नहीं सकता। ये 70 साल से सब जागरूक ही होते हैं इलेक्शनों के टाइम में, और उसके बाद सब ऐसे ही हो रहा है। सभी जागरूक हैं। सभी आज के ज़माने में सभी जागरूक है, और जागरूकता के साथ में सबको चाहिए कानून व्यवस्था। किसकी राज में कानून व्यवस्था सही होती है? किसके राज में? कौन सी पार्टी की सरकार पार्टी बनती है? बीजेपी में कानून व्यवस्था है, विकास के कार्य हुए हैं, और रोजगार की भी भरमार हुई है। मतलब सभी को जो है, अंकल बता रहे हैं रोजगार तो छीन गया। नहीं, रोजगार नहीं छीना है। रोजगार उनको छीना है जिनको केवल ये भरोसा है कि केवल हमें नौकरी करनी, सरकारी आज का ही नौकरी। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, उसमें देखिए, रोजगार का मतलब ये होता है कि पढ़े लिखे भी आदमी तो अगर ये कहेंगे मैं खेती नहीं करूंगा, करनी पड़ेगी खेती उनको देखिए, भी। बेरोजगारी से 9,000 दिवालिया होने से 16,000 ने की खुदकुशी। ये अभी की आज का ही पेपर है। ये है लोग आत्महत्या करने में मजबूर हो रहे हैं। कल भी एक आत्महत्या एक ने लाइव करके किया है, आपको पता है। मेन टू मेन जो है बेरोजगारी और निर्भर इन्हीं करता चीजों है में मुद्दे कि कौन कहाँ कैसे करना है। वरना जनता त्रस्त थी पहले सरकारों में, इतनी त्रस्त थी कि जो है वो जो है सड़कों पे नहीं जा सकती, बेटियां सड़कों पे नहीं जा सकती थी। आज खुलेआम जो है रात में भी जो है बेटियां जो है सड़कों पे जाती है, वो जाती हैं। रात में जा रही हैं। पहले मुकाबला देखिए कितना मुकाबला था पहले। सुनो, इस देश का बेड़ा गर्क का कारण ये है कि हम 2200 के बात करते हैं।
हम देखिए, हाँ, नहीं, एक देखिए, मिनट बेड़ा सुन लो गर्क सुन तो लो क्या सुन लो है, सुन लो सुन जनता लो अपना आप करती है, बेड़ा नहीं। गर्क जनता अपना आप करती है, वो सोच समझ के अपनी वोट का इस्तेमाल नहीं करती है। हाँ, नहीं करती मेन ना। चीज है, अगर नहीं। सोच समझ के करे तो ये देश जो है उसकी तरफ आपने वो देखा, अभी ये मुस्कान का देखा वोटों है की- किस वोटों तरह के की- जो नारे लगा रही है वहाँ वोट पर। की- अरे छोड़िए। एजुकेशन है, शिक्षा है, तो आप है। धर्म पे ही बात आके टिक जाती है, हिंदू मुस्लिम हाँ, दो ही चीज आती है, हाँ? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पनपा हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए होगी जिन्हें एक बयान दिया है, बंगाल मत बनाइए, कश्मीर मत बनाइए, केरल मत बनाइए यूपी को, क्या लगता है वहाँ पे तीनों में गड़बड़ है क्या कुछ? तीनों में गड़बड़े है वहाँ पे मुसलमान के। मोदी की सरकार है। हाँ, मोदी की सरकार कहाँ आपके बंगाल में? मतलब बंगाल मोदी की में तो सरकार वहाँ बहुत केंद्र में झगड़े- है ना। बहुत झगड़े हुए हैं वहाँ तो जो है, और इतने जहाँ आतंकवादी हिंदुओं पर पूरा कत्लेआम किया है, कत्लेआम किया है हिंदुओं पर पूरी पूरी तरह से उनका जो है। तो इसलिए हिंदू जागरूक अब भी नहीं होगा तो कब होगा? कब होगा? जब उनकी वहाँ पे है। अभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहेगा। बिल्कुल मुद्दा रहेगा, 100% मुद्दा रहेगा हिंदू मुस्लिम का जो है। ये सबसे मेन चीज है हिंदू और आपके मुस्लिम लिए भी वाली ऐसा कुछ है? ये शिक्षा का स्तर इतना गिरा चुके हैं, ये शिक्षित लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ ये तजुर्बेकार लोग जो अपने आप को शिक्षित लोग कहते हैं, वो आज हिंदू मुस्लिम पे बहस कर रहे हैं। अरे बहस करिए शिक्षा पे। वो भूल गए जिसके माँ बाप या बहन भाई जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था वो तड़प रहे थे, जब 1 लाख का 50,000 का सिलेंडर बिक रहा था, कब हिंदू मुस्लिम कहाँ था? कब इंसानियत जिंदी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? हैं? आज ये पढ़े लिखे लोग हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं। अरे अपनी शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, जब हमारी माँ बहनों को इलाज की जरूरत थी उस पर बात कीजिए। वोट देने का अधिकार सबको है, मैं नहीं कहता आप उसे वोट दीजिए, जिसको आपका मन करे उसको दीजिए, लेकिन वोट डालने से पहले ये सोच लीजिए हिंदू भी यही रहेगा, मुस्लिम भी यही रहेगा। हमारी 2 आंखें हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। आपकी एक आंख में दर्द हो तो दूसरी आंख से आंसू आ जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, यहाँ विकास चलेगा, विकास का मॉडल चलेगा, या शिक्षा का मॉडल चलेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम बंद हो जाएगा। माननीय अखिलेश यादव की सरकार होगी, जयंत चौधरी जी की सरकार होगी। देखो भाई साहब, ये जो भाई साहब कह के चले गए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो कह गई जी जयंत चौधरी जी की वो होगी सरकार, अखिलेश यादव की सरकार होगी। इनसे जरा यूँ भी पूछा है कि कहाँ बात पे होगी और क्यों होगी, किस बात पे होगी। आपसे पूछ लेते हैं आपकी किस मुद्दे पे आपको वोट करना है? देखो सबसे मेन और सबसे जो मुद्दे हैं वो ये हैं, एक तो देखो पहले कोई भी गुंडागर्दी देख लो, ठीक है, लूट चैन झपीट ये सब मारकाट ये देख लो, आए दिन अखबारों में खबर आती थी, आए दिन न्यूज़ में खबर आती थी। आज वो वहाँ लूट गया, आज वहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया। इन 5 सालों में हमें तो आज तक एक खबर नहीं दिखाई दी, नहीं दिखाई दी? एक खबर आप नहीं पेपर दिखाई नहीं दी। पढ़ते क्या? नहीं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं, न्यूज़ भी पहले से बहुत कम। देखो ऐसा होता है जब क्या जब कोई आंकड़ा है आपके पास? हाँ जी आंकड़ा है कोई आपके पास? भाई साहब, हम रोज न्यूज़ देखते हैं, क्या नाम है कौन सी ये तो न्यूज़ देखते हैं? देखो, जब क्या नाम है 5 उंगली चलती हैं तो एक में क्या नाम है काम करते करते कभी ना कभी दर्द होता ही है, यूं तो नहीं एक साथ ठीक हो जाएंगी वे। कौन सी न्यूज़ देखा आपने कि जहाँ बताया कि बिल्कुल खत्म हो गया है? ये क्या नाम है रिपब्लिक भारत देखते हैं, हम सब चीज़ देखते हैं, जी न्यूज़ भी देखते हैं, सब देखते हैं, कोई हमें तो नहीं वो लगा। लेकिन कुल मिला के बात ये है, इन 5 सालों में हमें बहुत बढ़िया लगा। देखो हम युवा पीढ़ी हैं, हमें आगे अपनी फ्यूचर भी देखना, वो भी देखना, उस हिसाब को देखते हुए और इस हिसाब को देखते हुए हमें ये माहौल ठीक लगा और हम इसी के साथ आगे चलना चाहते हैं, इसमें ही अपना भविष्य आगे चलाना चाहते हैं। भविष्य चलाना चाहते हैं, भविष्य बेरोजगार बनाना चाहते हैं या फिर रोजगार देना? रोजगार रोजगार तो रोजगार मिला है पिछले? बिल्कुल 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 रोजगार मिला है। क्या आपको रोजगार मिला? हाँ, पहले मैंने 3 पेपर पास किए थे। अभी मैं क्या नाम है अपोलो हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ दिल्ली के अंदर। मैंने 3 पेपर पास किए थे, कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से, ठीक है। बहुत और भी सोर्सेज लगाई जो, और इन 5 साल से पहले की बता रहा हूँ मैं। और इस साल में क्या नाम है मैंने 2021 में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था, एक एग्ज़ाम में क्लियर करके आज मैं जॉब कर रहा हूँ। 22,500 रुपये मंथली कमा रहा हूँ। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में। अच्छा, प्राइवेट? जी, पर अभी प्राइवेट में है और कुछ समय बाद में सरकारी हो जाएगी। प्राइवेट कोटे में हूँ अभी। बड़ा विश्वास है इनको। बीजेपी है और रहेगी और आएगी। अपनी अत्याचारी में घुस जाओ सब, अखिलेश भी और मायावती भी सब। हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं भैया, बात करिएगा। ये तो खड़ी रहने दे। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं। बताइए। आपका क्या कहना है? किस बारे में? किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? आज के समय में मूलभूत सुविधाएं किसी को नहीं मिल रही, ना शिक्षा, ना चिकित्सा, ना कोई विकास, ना गन्ने का पेमेंट। किसान दुखी है, सर्विसमैन दुखी हैं, मैक्सिमम जी कम्युनिटी सब दुखी हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई सरकार बदली जाए
और आने वाले समय में सिर्फ एक सरकार आज से शुरू हो गई है, वो है गठबंधन की सपा और राष्ट्रीय लोकदल। आज से शुरू हो गई है। आज से शुरू हो गई है वोटिंग पड़ना और बीजेपी को यहाँ से निकालने की पूरी तरीके से मुहिम हो गई। पीछे देखिए वोटिंग पड़ रही है और जो है यहाँ पर लोग लाइन में खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों ने वोट किया? हाँ, मैं वोट करके आया हूँ। क्या कहेंगे, क्या ध्यान में रख के किन मुद्दों पे आपने वोट किया? मेरे जो थे बहुत ही मूलभूत मुद्दे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और सबसे बड़ा मुद्दा था किसान का। हमारे लिए जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े हैं भाजपा के, वो उम्मीदवार नहीं खड़े हैं। 750 किसानों के हत्यारे खड़े हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं, हत्यारे हैं, लेकिन योगी जी आज ही बयान जारी करके कहते हैं अगर आप यूपी को कश्मीर, केरल और बंगाल बनाना चाहते हैं तो आप वोट कीजिए किसी को। योगी जी कश्मीर, केरल की बात क्यों करते हैं? योगी जी मूलभूत की बात क्यों नहीं करते यहाँ पे? उत्तर प्रदेश के भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इनके पास? आगे बेरोजगारी का क्या प्लान है? 2 साल से स्कूल बंद है, स्कूल बंद की भी फीस उतनी, स्कूल चालू की भी फीस उतनी। मोदी जी फीस पे कभी क्यों नहीं बोलते? मोदी जी फीस पे जो पेरेंट्स हैं जिनकी आय बंद होगी, व्यापार बंद हो गए, उन पे योगी जी का कोई ध्यान नहीं है। योगी जी का ध्यान केवल हिंदू मुस्लिम है, केरल और कश्मीर है। ये जनता सब समझ गई, केरल कश्मीर कहीं नहीं बनना, ये उत्तर प्रदेश था, यहीं से जो है आगे का रास्ता जाएगा 2024 का। और ये जो हवा चली है ना, ये हवा ऐसे चली है और पूरब जाएगी और पूरब तक निकलती चली जाएगी। कुछ जगहों पे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी धमका रहे हैं, आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है? देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी है तो वो तो हर हथकंडे अपनाएंगे अपनी पार्टी को दोबारा लौटाने के लिए, लेकिन ये जो जुल्म सितम करेंगे, जितने जुल्म सितम करेंगे उतनी ही जनता जागरूक होगी। तो अभी ईवीएम में भी गड़बड़ी चल रही है कैराना में। अभी मेरे साथ मेरे ये बड़े भाई हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट थे कानपुर, इनके पास ये आदेश होता है इलेक्शन कमीशन से कि ये एक ईवीएम अपने साथ लेके चलेंगे। ईवीएम मशीन जहाँ भी खराब होगी ये तुरंत बदलेंगे। क्यों नहीं बदलते हैं उस ईवीएम मशीन को? ये सेक्टर मजिस्ट्रेट है। सेक्टर मजिस्ट्रेट थे। तो क्या कहेंगे, मतलब कि ईवीएम में जो व्यवस्था के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? प्रशासनिक मतलब क्या गड़बड़ी है? ईवीएम से संबंधित मैं आपको एक बात बताता हूं कि ईवीएम हर मजिस्ट्रेट को एक दी जाती है और अगर वो कहीं एडजस्ट हो जाए उसके बाद में दूसरी ईवीएम तुरंत मिल जाती है। 5 मिनट के अंदर ईवीएम आ जाती है और वो ईवीएम सब बूथ पर विदिन 5 मिनट और 10 मिनट का प्रोसेस है। लेकिन व्यवस्था क्या होती है, जहाँ प्रशासन डोमिनेंट रहता है वो ये चाहता है कि यहाँ इसकी हमको वोटिंग नहीं होने देनी। उन परिस्थितियों में वहाँ ईवीएम लेट आती है और कहते हैं बैटरी डाउन हो गई या ईवीएम खराब होंगे। ये गड़बड़ी होती है, हो सकती है। में गरीब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, लेकिन उसका चेंज का प्रोविजन है सरकार का, लेकिन वो चेंज प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण नहीं हो पाती या जानबूझकर नहीं हो पाती। उसके 2 कारण। उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है, तुम ये तो देखो, हर चीज़ के लिए। अब पहली बात तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, सबसे अच्छी बात ये है। हिंदू राष्ट्र पे यही वोट जा रहा है। वोट जा रहा है। वोट करने जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मुद्दे विकास होना चाहिए भैया, विकास का ही मुद्दा। हाँ। तो विकास नहीं हुआ है क्या अभी तक? विकास हुआ है, पर जो कोरोना में लोग परेशान हुए हैं ना, उसकी भरपाई ना हो रही है लोगों की अभी। लेकिन ये तो कहा जा रहा है ना कि कोरोना में तो काफ़ी कुछ योगी सरकार ने किया है। कुछ भी ना करा किसी ने। हम स्कूल चला में 1 रुपए की भी छूट ना इनकम, उसमें नगर पालिका का जो टैक्स है, बिजली का टैक्स है। 2-2.5 साल हो गए स्कूल बंद हुए हुए। जो छोटे स्कूल हैं, प्ले वे स्कूल, उन्हें 2.5 साल हो गए बंद हुए हुए। जो गवर्नमेंट ने कुछ भी उन पर सब्सिडी दी हो, बिजली का बिल माफ़ करा हो या टैक्स माफ़ करा हो, कोई सुविधा ना दी। जो मीडियम फैमिली है ना, वो पीसीएस कोरोना में ना ऊपर वालों पर फर्क पड़ा ना नीचे वालों पर फर्क पड़ा। योगी जी कह रहे हैं आप यूपी को बंगाल और केरल ये सब मत बनाइएगा। जी, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले सब साथ न रह रहे हैं, कौन बना रहा? ये सब राजनीतिक खेल है, कुछ नहीं है। क्या लगता है सही चल रहा मतदान अभी तक? बहुत बढ़िया मतदान चल रहा। और उत्तर प्रदेश में अब क्या चुनाव टक्कर का है। टक्कर का है, टक्कर से आगे कोई निकलेगा? भाई ये तो समय बताएगा जब वोट खुलेंगी, पर चुनाव अब क्या बहुत टक्कर का है। विकास होना चाहिए, कोई भी आए। विकास होना चाहिए, कोई भी आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। विकास नहीं हुआ पिछली बार? कोई विकास नहीं हुआ। देखो सड़कें देखो क्या हालत हो रही है, गड्ढे हो रहे हैं सारे में। फायदा क्या है जब वोट दे दे किसी को, विकास कोई करता नहीं है, क्या फायदा है उसको देने में?
नहीं, योगी जी कह रहे हैं ना कि केरल मत बनाइएगा, आप बंगाल मत बनाइएगा। हाँ, केरल बंगाल योगी ही बनाते हैं, कोई नहीं बनाता। बेमतलब की बात है। क्या कहेंगे आप? बीजेपी जीत रही, हाँ? बीजेपी जीत रही, हाँ? बीजेपी जीत रही है। लेकिन मुद्दे क्या हैं? मुद्दे के जो मुद्दे भाई सफाई हो रही है यहाँ पर है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे हैं योगी जी बंगाल मत बनाइएगा। बंगाल में क्या गड़बड़ हो रहा है? बंगाल तो पूरा मुस्लिम प्रदेश है, मुस्लिम प्रदेश है, पूरा मुस्लिम मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना है आपको। हिंदू राष्ट्र बनाना। अच्छा अच्छा, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम राज सिंह कुशवाहा। बहुत बढ़िया सरकार है, भारी मतों से विजयी होगी। मुद्दे क्या हैं? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र भी है और सुरक्षा है सबसे बड़ी। 5 साल ऐसे कटे सोने पर सुहागा। हाँ, आज तक किसी सरकार ने आरोप लगा रही है कि जो है कुछ प्रत्याशी ये धमकी दे रहे हैं। सपा गलत लगा रही, जितने भी आरोप लगा रही सपा के तो सब भीतर चले गए। जो गुंडा राज था खत्म करने लग रहे हो। सपा होगा सहज होगा, पुरानी बीमारी में टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है। टक्कर नहीं है सपा की? नहीं, कोई टक्कर नहीं। टक्कर कहने की बात है, कहने में और करने में बहुत फर्क है। योगी भारी मतों तो जीत रहा। कितनी? 58 में से कितनी सीटें? कैंडिडेट नहीं देख रहे। 58 में से कितनी सीटें आ रही हैं? 58 में से आ रही 47-48 सीट। 48 सीटें? हाँ, मतलब पिछली बार ज्यादा आई थी, अब कम आएगी। नहीं, 2-4 कम आवेंगी। जौन से रद्द बदल 54 सीटें आई थी पिछली बार, तो इन्होंने रोड बदौड़ कर रखी। 2-4 सीट कटेंगी, नहीं कुछ नहीं होने का। भारी मतों तो होगा। अंकल क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके लिए वोट करने के लिए? शिक्षा, शिक्षा नहीं मिला है अभी तक। और क्या मुद्दे हैं आपके लिए? आपके लिए नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है। और हमारे लिए ये है कि देश में अधिकाधिक पवित्रता, शिक्षा और रोजगार, इनकी बढ़ोतरी की जाए। आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई है इस बार? कमी तो कुछ नहीं रह गई है, सब ठीक करा है सरकार ने। ठीक करा। हाँ जी, कुल मिला के बस ये बच्चों के थोड़ा सा नौकरी, उसके लिए रोजगार के लिए थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मतलब ये गवर्नमेंट आएगी क्या दोबारा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, योगी सरकार सबसे बेहतर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।